देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप है ना, सबसे पहले आपके घड़ी की तरफ देखिए, आपके वॉच की तरफ देखिए, और जो भी टाइम हो रहा है इसके बराबर आधे घंटे के बाद आप ये देखोगे कि आप कंप्यूटर से बातचीत कर पा रहे हो। देखो, अभी तक जो है ना, आप आपके रिश्तेदार, आपके वालिदैन, आपके उस्ताद, आपके दोस्त, इनसे बात करते थे, और ये सारे के सारे क्या है, इंसान। लेकिन आज आप फर्स्ट टाइम जो है कंप्यूटर से बात करोगे, ठीक है। और एक ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें जो है सबसे पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल देखा है। और अगर आप ये चाहते हो कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझे तो आपको VS कोड ओपन करके रखना है। अगर आपने जो है VS कोड सेटअप नहीं किया है तो onlinegdb.com, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, इसको गूगल क्रोम में ओपन करके रखना है। मोबाइल यूज़र्स या जिन्होंने VS कोड सेटअप नहीं किया है उनको onlinegdb.com, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको ओपन करके रखना है गूगल क्रोम वगैरह में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और हम कंप्यूटर से क्यों बातचीत करते हैं। और एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड लर्न एज अ बिगिनर। तो मैंने बिगिनर्स के लिए C लैंग्वेज रिकमेंड किया था। तो इस लेक्चर से जो है हम C लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे। ये जो लेक्चर है ये 3 स्टेप में डिवाइड है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जब आप ये तीनों स्टेप अचीव करोगे तब आप देखोगे कि आप कंप्यूटर से बातचीत कर पा रहे हो। तो हम लोग जो है एक एक स्टेप सीखना जो है शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1। जब आप पास होने के बाद न्यू स्टैंडर्ड में जाते हो, जैसे 8 से पास हुए 9th में चले गए और 9th से पास हुए 10th में चले गए, तो जब न्यू स्टैंडर्ड में जाने के बाद आप कुछ बुक्स बाय करते हो, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक्स लगाते हो। तो उसी तरह लेट से अपने मैथ्स के लिए कुछ इस तरह बुक लगाई। मैथ्स के लिए एक नोटबुक लगाई, ठीक है। अब बुक को उसके बाद कवर करते हो, कवर करने के बाद उसको लेबलिंग करते हो कुछ इस तरह। और यहाँ पर जो है आप आपका नाम फिल करते हो। लेट से जो भी आपका नाम है इधर डालो, XYZ, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हो मैथ्स। देखो, बुक जो है अंदर से पूरी क्या है, खाली है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बुक के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएंगी, इस बुक के जो अंदर इंफॉर्मेशन आएंगी वो मैथ्स की इंफॉर्मेशन रहेंगी। अच्छा, ये जो चीज़ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बुक। क्या कहते हैं? बुक। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आएंगी? मैथ्स की इंफॉर्मेशन आएंगी। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर में ये एक चीज़ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, ये एक चीज़ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, उसे हम कहते हैं बुक। उसी तरह कंप्यूटर में ये एक चीज़ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, उसे हम कहते हैं फाइल। अब फाइल का जो है कुछ ना कुछ नाम होता है। आप करते हो ना, क्रिएट न्यू फाइल करते हो तो आपको नाम एंटर करना पड़ता है। लेट्स से ये जो फाइल है इसका नाम है इंडेक्स। क्या नाम है इसका? इंडेक्स। अब ये जो चीज़ है ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि मैथ्स की बुक है। उसी तरह कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है कुछ इस तरह होते हैं, .c, .py, .html, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है ये एंड फाइल का जो नेम है उसके एंड में लगते हैं कुछ इस तरह।
डॉट सी। ये इंडिकेट करता है कि ये जो फाइल है ये सी लैंग्वेज की फाइल है। इंडेक्स डॉट सी, नाम क्या है इस फाइल का? इंडेक्स डॉट सी एक्सटेंशन है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एक्सटेंशन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सी लैंग्वेज की फाइल है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्या इंडिकेट हो रहा है? ये मैथ्स की बुक है, ये एक्सटेंशन ये इंडिकेट कर रहा है ये सी लैंग्वेज की फाइल है। अगर डॉट पी वाई रहता एक्सटेंशन तो क्या होता? ये पाइथन फाइल है। और ये एक्सटेंशन हमेशा याद रखो नेम के एंड में लगता है। तो ये था हमारा स्टेप 1। हमें क्या करना है? एक नई फाइल बनाना है, उसे का नाम देना है उसे, और एक एक्सटेंशन देना है। ठीक है, डॉट सी फॉर सी लैंग्वेज। ये जो मैंने इतनी कहानी बताई है ये आपको सिर्फ एक्सटेंशन का मतलब समझाने के लिए बताई है। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉट पी वाई रहता तो हम कहते पाइथन की फाइल है, HTML फाइल है। एक्सटेंशन इंडिकेट्स फाइल फॉर्मेट और टाइप। सो स्टेप 1 क्या है? क्रिएट अ न्यू फाइल, गिव इट अ नेम एंड एक्सटेंशन। अभी हम देखते हैं हमारा स्टेप 2। हमने जो है स्टेप 1 अचीव किया। ठीक है, स्टेप 1 अचीव किया मतलब हमने एक फाइल बना ली जो अंदर से खाली है। स्टेप 2 कुछ भी नहीं है। जो फाइल आपने बनाई है ना उसमें ये चीज़ एज इट इज़ कॉपी करना है। क्या ये चीज़ हम समझेंगे? नहीं, ये चीज़ हम समझेंगे कभी एक फंक्शन टॉपिक आता है आगे, उसमें आपको ये अच्छे से समझेगा। बिगिनर्स को जो है ना ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो बिगिनर्स को जो है मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो चीज़ है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो फाइल में। और ये जो चीज़ है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। और ये जो है ना पूरा स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, #include stdio.h void main। ठीक है, ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स ये डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जो है कॉपी कर लो। कभी कभार जो है यहाँ पर लिखा रहता है int main। यहाँ पे क्या लिखा रहता है? int main। और यहाँ पे जो है रिटर्न 0 भी लिखा रहता है। तो बिगिनर्स को उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये सारे चीज़ जो है हम फंक्शन टॉपिक में समझेंगे। अगर इस तरह लिखा है ना int main रिटर्न 0 तो आप उसको रिप्लेस करो इससे void main से रिप्लेस करो। तो ये था हमारा स्टेप 2। ठीक है, फाइल बना ली, फाइल में ये एज इट इज़ आपने कॉपी किया। देखो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर से क्यों बातचीत करते हैं, तो उसका थोड़ा सा जो है मैं रिकैप करवाता हूँ। अगर मैं आपको दूँ 10 + 2 तो आप कहेंगे 12। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 99 × 99 × 99 तो आप इसको पेन पेपर पे सॉल्व कीजिए। तो आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन आपको टाइम जो है ज़्यादा लगेगा और आपके एरर के भी चांसेस ज़्यादा है। यही टास्क अगर आप मिनी कंप्यूटर को दोगे जो कि आपका मोबाइल फ़ोन है तो वो यही टास्क बहुत ही आसानी से कर सकता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर सकता है और कम टाइम लेगा वो। तो कंप्यूटर से हम बात इसलिए करते हैं ताकि जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो कंप्यूटर को हम देंगे। कंप्यूटर जी आप ये फलाना टास्क कीजिए, कंप्यूटर जी आप ये फलाना टास्क कीजिए। और ये जो हम टास्क देंगे ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए। फिर जो है कंप्यूटर बोलेगा कि मेरे सामने जो इंसान बैठा है उसने मुझे ये फलाना टास्क दिया है तो इसे कंप्लीट करो। फिर देखेगा कि एक और टास्क है, जी हाँ एक और टास्क है तो इसे भी कंप्लीट करो। क्या उसके नीचे एक और टास्क है? नहीं है। फिर कंप्यूटर बोलेगा कि मेरा तो काम हो गया। देखो ये जो चीज़ है ना 2 ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम टास्क देंगे, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क करो, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क करो। ठीक है, इसके अंदर जो है हम लिखेंगे। देखो ये सारे चीज़ आपको समझेंगे जब मैं आपको ये सब प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। फ़िलहाल आप थोड़ा सब्र करें। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे स्टेप 3 के तरफ। ठीक है, देखो ये जो स्टेप 3 है ये हम एक बेहतरीन मिसाल के ज़रिए समझेंगे, एक बेहतरीन एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ये जो स्टेप 3 है अगर आप स्कूल में कभी गए हो 8th 9th वगैरह में तो वहाँ पर जो है फिज़िकल क्लासरूम्स होते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को जो है आप उस चीज़ से रिलेट करिए। लेट्स से क्लासरूम में जो है मैं एक लेक्चर ले रहा था और आप सब स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हुए थे और मैंने आपको खड़ा किया बेंच से, आप खड़े हो जाइए। और मैंने आपसे कहा कि ये जो चीज़ मैंने बोर्ड पर लिखी है
इसको एज इट इज आपको भी बोर्ड पर लिखना है। क्या कहा मैंने आपसे कि जो चीज मैंने बोर्ड पर लिखी है उसको एज इट इज आपको भी बोर्ड पर लिखना है। मतलब मैंने आपको टास्क दिया, टास्क जो भी आपका नाम है ना यहां पे डाल दो, XYZ जो भी आपका नाम है इधर फिल कर दो। आपको टास्क दिया कि जो भी चीज मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखी है उसको एज इट इज आपको भी यहां पर नीचे लिखना है। देखो ये A और K मैंने ब्लू इंक से लिखा है, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये कैपिटल में है। एज इट इज का मतलब ये है कि ये A अगर मैंने कैपिटल में लिखा है, ठीक है, तो आपको भी कैपिटल में लिखना है। K मैंने भी कैपिटल में लिखा है तो आपको भी कैपिटल में लिखना है। बाकी जो ब्लैक इंक से लिखा है वो सारे स्मॉल लेटर्स में है। और देखो ये जो है ना ये सारे स्पेसेस है, एक स्पेस है ये, ठीक है। अगर आपने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर में स्पेस बार दबाया ना इस तरह स्पेस बार, तो एक स्पेस है ये, वन स्पेस। यहाँ पे मैंने थोड़ा खुला लिखा है ताकि आपको ये चीज़ समझे। तो ये सारे क्या है, एक स्पेस। अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेस बार दबाया है तो आपको भी एज इट इज उतनी ही स्पेस छोड़नी है। इस चीज़ का मतलब होता है कि एज इट इज आपको नीचे लिखना है। तो आप बोले यार इतना आसान टास्क, आप आए और इस तरह आपने लिख दिया। देखो ये मैं था और ये आप थे। मैंने आपको क्या टास्क दिया था कि ये जो चीज़ है इसको एज इट इज़ बोर्ड पर लिखना है। तो आपने आके ये टास्क पूरा किया, आपने एक बोर्ड पर लिखा, ठीक है। ये जो बोर्ड पर लिखा है ना आपने, इसका कलर क्या है, वाइट। अब ये सेम टास्क मैं कंप्यूटर को दूंगा। ये मैं हूं और ये है कंप्यूटर। टास्क क्या है भाई, ये जो चीज मैंने बोर्ड पर लिखी है इसको भी एज इट इज एक बोर्ड पर लिखना है। आप ये पूछ सकते हो क्या कंप्यूटर जी ये व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे हमारे? नहीं, कंप्यूटर जी के पास अपना एक बोर्ड होता है और पता है उसका कलर क्या है? उसका कलर है ब्लैक। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा रहेगा तो आपको मैंने कुछ कंसोल के बारे में बताया था। कंसोल अगर याद होगा आपको, तो कंप्यूटर जी अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको एज इट इज वो अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। पहले मैंने ये टास्क जो दिया था ये मैंने आपको दिया था, ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे फिल कर दो। अब ये सेम टास्क मैं कंप्यूटर को दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 को फटाफट जो है अचीव करते हैं फिर से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टेप 1 है क्या? स्टेप 1 क्या है? क्रिएट अ न्यू फाइल, गिव इट अ नेम एंड एक्सटेंशन। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो स्टेप 1 है ना ये मोबाइल यूज़र्स इससे नहीं गुजरेंगे, लेकिन उनको जो है इस स्टेप का नॉलेज होना ज़रूरी है। जो मोबाइल यूज़र्स है ना वो डायरेक्ट स्टेप 2 से गुजरेंगे। तो आप लोग है ना सिर्फ देखिए, ठीक है। तो पहला स्टेप 1 क्या है? क्रिएट अ न्यू फाइल, गिव इट अ नेम एंड एक्सटेंशन। तो लेट से आपने इस फाइल का नाम दे दिया इंडेक्स, एक्सटेंशन क्या दिया? .c। स्टेप 2, फाइल खाली है तो उसमें आपने इस चीज़ को एज इट इज़ उसके अंदर लिख दिया। देखो ये मैं हूँ, ये है कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर को एक टास्क दिया है। क्या टास्क दिया है? कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है कंप्यूटर जी, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको भी आपको भी एज इट इज़ बोर्ड पर लिखना है। आपको याद होगा मैंने बताया था यहाँ पर हम कंप्यूटर को
ऐसा कहेंगे कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए, कंप्यूटर जी आप फलाना टास्क कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, स्पेनिश अगर इसमें लिखूँगा तो कंप्यूटर को समझेगा? नहीं समझेगा। हमें सी लैंग्वेज में उसे समझाना है। तो आप यहाँ पर देखो, देखो प्रिंट एफ सारा स्मॉल में है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ प्रिंट एफ, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये कंप्यूटर से कहता है, क्या कहता है कि कंप्यूटर जी जो भी चीज़ इस डबल क्वोट्स के अंदर है, क्या, जो भी चीज़ इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसको आप एज इट इज बोर्ड पर लिखिए। ये चीज़ क्या कहता है कंप्यूटर से? कंप्यूटर जी जो भी चीज़ इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसको आप एज इट इज बोर्ड पर लिखिए। आप डबल क्वोट्स को ज़रा फिल करता हूँ, उसके बाद आप ये चीज़ पढ़िए। अभी आप इसको फिर से पढ़िए। ये जो चीज़ है ना, ये क्या कहती है कंप्यूटर से? कंप्यूटर जी जो भी चीज़ इस डबल क्वोट्स के अंदर है, जो भी चीज़ इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसको आप एज इट इज बोर्ड पर लिखिए। ये क्या है? ये एक चीज़ है। ये क्या है? ये एक चीज़ है जो कंप्यूटर से ये कहती है कि कंप्यूटर जी जो भी चीज़ इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसको एज इट इज़ आप बोर्ड पर लिखिए। क्या करिए? इस चीज़ को बोर्ड पर लिखिए। अगर ए मैंने कैपिटल में लिखा है तो कंप्यूटर से भी एक कैपिटल में ही डालना है। इधर एक स्पेस है तो इधर भी एक स्पेस आना चाहिए। देखो मैं ये कह रहा था कब से कि ये एक चीज़ है जो कंप्यूटर से ये कहता है कि कंप्यूटर जी जो भी इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसको आप एज इट इज़ बोर्ड पर लिखिए। तो कब से जो है मैं इसको बता रहा हूँ ये एक चीज़ है। चीज़ कब से इसको कह रहा हूँ ये एक चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ना इसे कहते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखो आप। एक बार है ना आप स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ो। इट इज़ अ कमांड given to the computer that instructs the computer to take specific action। कंप्यूटर जी जो भी इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसे आप एज इट इज इस बोर्ड पर लिखिए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। क्या एक्शन? कि जो भी इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसे एज इट इज इस बोर्ड पर लिखिए। तो कब से जो है मैं इसे ये कह रहा था कि ये एक चीज़ है जो कंप्यूटर से ये कह रहा है। कब से मैं इसे ये एक चीज़ है बुला रहा था। लेकिन अगली बार से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक चीज़ है, मैं इसे अगली बार से ये कहूँगा कि ये एक स्टेटमेंट है। तो आपको जो है अभी स्टेटमेंट का मतलब समझ गया होगा। तो अगली बार अगर मैं कहूँगा कि ये एक फलाना स्टेटमेंट है तो आपको स्टेटमेंट का मतलब फ़ौरन समझ में आना चाहिए। क्या है स्टेटमेंट का मतलब? इट इज़ नथिंग बट द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। आगे देखो, सच एस डिस्प्ले टू द स्क्रीन और कलेक्ट इनपुट। ये जो है ना डिस्प्ले टू द स्क्रीन, ये अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझेगा। और ये जो कलेक्ट इनपुट है इसके लिए जो है एक अलग स्टेटमेंट लगता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जितना भी अभी हमने देखा है ना 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तीनों के तीनों स्टेप्स जो है हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सी। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि आपको ये VS कोड और ये जो वेबसाइट है onlinegdb.com,
इसको ऑलरेडी ओपन करके रखना है। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारे स्टेप्स थे ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हम ये VS कोड में उसे अचीव करते हैं। स्टेप 1 क्या है? क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ पर देखो न्यू फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया मैंने। उसके बाद गिव इट अ नेम, मैंने इसका नाम दिया इंडेक्स। उसके बाद एक्सटेंशन देना है। एक्सटेंशन कहाँ देते हैं? हमेशा फाइल नेम के एंड में। तो एक्सटेंशन दिया .c फॉर C लैंग्वेज। यहाँ पर देखो छोटा सा C लैंग्वेज का सिंबल आ गया है, ठीक है। और ये है हमारी फाइल जो कि अंदर से खाली है। स्टेप 1 अचीव किया। क्या था स्टेप 1? क्रिएट अ न्यू फाइल, गिव इट अ नेम एंड एक्सटेंशन। व्हाट इज स्टेप 2? ये जो चीज़ है इसे एज इट इज़ आपको लिखना है, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप 3 अचीव करना है। स्टेप 3 क्या है? हमने सबसे पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, प्रिंट एफ। सारे क्या सारे स्मॉल में है, ठीक है। प्रिंट एफ क्या है? सारे क्या सारे स्मॉल में। और डबल कोट्स, इसमें हम लिखेंगे आपका के कैपिटल में, फ़ोन नंबर डालिए, और लास्ट में जो है सेमी कॉलन डालना है आपको, ठीक है। ये दिख रहा है सेमी कॉलन, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीनों स्टेप तो हमने अचीव किए। अभी फ़िलहाल रन नहीं कर रहा, ये सेम स्टेप जो है हम इस वेबसाइट पे भी अचीव करते हैं। स्टेप 1 देखो, यहाँ पर पहले तो देखो ये लैंग्वेज करके ऑप्शन है, यहाँ पर दिख रहा है आपको लैंग्वेज। तो यहाँ पर से आपको C लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप C लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर देखो main.c करके फाइल बन गई, दिख रहा है। स्टेप 1 मतलब इसने खुद ब खुद अचीव किया। तो मोबाइल यूजर्स या जिन्होंने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया है वो स्टेप 1 अचीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे C लैंग्वेज सिलेक्ट किया, खुद ब खुद यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बन गई। स्टेप 2 देखो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिर्फ इंट मेन है और रिटर्न 0 है, ये चीज़ का फ़र्क है। तो ये भी सही है। ये जो चीज़ है ना, हम लोग फंक्शन टॉपिक में समझेंगे क्या है। फिलहाल हम वॉइड मेन ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। इंट के जगह पे हमने लिख दिया वॉइड, लाइक दिस। और ये रिटर्न 0 जो है ना, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। और ये ऊपर का इसे भी रिमूव कर दो, लाइक दिस। प्रिंट एफ भी आप रिमूव कर सकते हो, या तो आप ब्रैकेट में डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। आप आपका फ़ोन नंबर डालिए। मैं स्टार्ट से पूरा लिख रहा हूँ, लेट्स सी। और लास्ट में क्या डालना है आपको? सेमी कॉलन, ठीक है। इसमें भी हमने तीनों स्टेप अचीव किए। अब यहाँ पर देखो रन करके ऑप्शन है, रन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये प्रिंटएफ क्या करता है? ये कंप्यूटर से ये कहता है कि कंप्यूटर जी जो भी इस डबल कोट्स के अंदर है उसे एज इट इज़ आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। तो जैसे ही मैंने रन किया, देखो एज इट इज़ है। और ये ब्लैक बोर्ड है जिसके बारे में मैं कब से बता रहा था, दिस इज द ब्लैक बोर्ड। और इस ब्लैक बोर्ड को क्या कहते हैं? कंसोल। कंप्यूटर कंसोल पे लिखता है और ब्लैक कलर का है। ये तो मैं आपको जो है समझाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। कंसोल का जो ये कलर है ना पीछे, ये कुछ भी हो सकता है। यही सेम चीज़ जो है हम हमारे VS कोड में रन करते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्टकट है Ctrl Alt और N, ये दबाते ही रन हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप आपका फ़ोन नंबर डालिए एज इट इज़, जो इस ब्रैकेट के डबल कोट्स के अंदर है वही चीज़ एज इट इज़ कंप्यूटर ने डाला है, दिख रहा है आपको।
और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड नहीं है, यहाँ पे जो कंसोल है उसका कलर क्या है, ब्लू है, डार्क ब्लू। तो कंप्यूटर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखता, कंप्यूटर कंसोल पे लिखता है। ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी आप जो है ना इसके साथ प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो। लेट्स से मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ कि मुझे ये इसके बीच में स्पेस नहीं चाहिए, तो मैंने ये रिमूव किया, ठीक है। कंप्यूटर जी, जो भी चीज़ मैंने इस डबल क्वोट्स के अंदर लिखी है उसे आप एज इट इज़ बोर्ड पर लिखिए, ठीक है। मैंने रन किया, देखो यहाँ से स्पेस गायब हुई है। एज इट इज़ जो भी है इसके अंदर एज इट इज़ वही चीज़ कंप्यूटर ने कंसोल पे लिखा है, ठीक है। दिख रहा है आपको? यहाँ तक कि आप अगर नंबर्स भी डाल दोगे ना, इस तरह कुछ भी नंबर डाल दिया आपने, तो देखो हम रन करते हैं, क्या कहता है कंप्यूटर से ये स्टेटमेंट, वापस से बोलो। कंप्यूटर जी, जो भी इस डबल क्वोट्स के अंदर है, डबल क्वोट्स के अंदर है, उसे आप एज इट इज़ बोर्ड पर लिखिए। देखो रन किया मैंने, एज इट इज़ वही चीज़ है बोर्ड पर, दिख रहा है आपको? अभी जो है ना हम इसके थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो मैं जो है ना इसको लिखता हूँ थोड़ा हेलो, थोड़ा हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, हेलो, ठीक है। इसे रन किया तो क्या होगा, क्या कह रहा है कंप्यूटर से, जो भी इस डबल क्वोट्स के अंदर है उसे आप एज इट इज़ बोर्ड पर लिखिए। मैंने इसे रन किया, देखो एज इट इज़ जो डबल क्वोट्स के अंदर है वही आया है, एच कैपिटल में इधर, तो इधर भी एच कैपिटल में है। तो लेट्स से मैंने ना ये जो एल है ना, एल के पहले मैंने ज़ीरो डाला, ज़ीरो, दिख रहा है आपको? ज़ीरो डाला इधर, ज़ीरो, ठीक है। और रन किया मैंने, तो आप देखो ज़ीरो यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। जो भी इधर है डबल क्वोट्स के अंदर वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ गई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ना ज़ीरो के जगह पे एन डाला, एन, क्या डाला, एन, तो क्या होगा प्रिंट, एज इट इज़ वही आया। लेकिन अभी आप देखो क्या होता है, मैंने एन के पहले क्या डाला, बैक स्लैश, ठीक है। ये जो है ना इस तरह स्लैश होता है, दिस इज स्लैश, ठीक है। और एक होता है आपका बैक स्लैश, उल्टा स्लैश, इस तरह। तो ये बैक स्लैश मैंने एन के पहले डाला, पहले ये कुछ इस तरह था, ठीक है, पहले कुछ इस तरह था, और ये एन के पहले मैंने डाला बैक स्लैश, ठीक है। और देखो उसका कलर भी चेंज हो गया एन का, जैसे ही मैंने बैक स्लैश डाला कलर चेंज हो रहा है, देखो एन का, दिख रहा है? हाँ, अभी देखो आउटपुट क्या आता है, रन किया, क्या आया देखो, एच ई, नेक्स्ट लाइन पे एल एल ओ आया है, एल एल ओ, दिख रहा है? तो हम लोग जो है ये चीज़ समझते हैं कि बैकग्राउंड में प्रिंट एफ किस तरह काम करता है। और ज़ीरो है ना, ज़ीरो, उसका भी हम देखते हैं। इससे पहले मैं क्या डाल रहा था, यहाँ पर ज़ीरो डाल रहा था और रन किया तो पहले तो एज इट इज़ आ रहा था। लेकिन अगर मैं बैक स्लैश इधर भी डाल दूँ तो देखो ज़ीरो का भी कलर चेंज हुआ, दिख रहा है? पहले क्या है, ग्रीन है, जैसे ही मैंने बैक स्लैश डाला यहाँ पर ज़ीरो के पहले, ज़ीरो का भी कलर चेंज हुआ। अब देखो क्या होता है, क्या आना चाहिए, एच ई, वार्निंग छोड़ दो, इधर इधर देखो आउटपुट क्या है, एच ई प्रिंट हुआ है, एच ई, दिख रहा है यहाँ पे? इसके आगे के एल एल ओ तो प्रिंट ही नहीं हुआ। देखो ये बैक स्लैश एन क्या है, बैक स्लैश ज़ीरो क्या है, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग और डेप्थ में जाएंगे और गहराई में जाएंगे और ये देखेंगे यार ये जो प्रिंटएफ है ये बैकग्राउंड में किस तरह काम कर रहा है, किस तरह वर्क करता है, ठीक है।
और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वॉइड मेन क्या है, इंट मेन क्या है, हमने रिटर्न 0 क्यों हटाया, ये सारा चीज़ आपको समझेगा फंक्शन टॉपिक में। यहाँ तक कि ये हैशटैग इंक्लूड क्या है, ये सारे चीज़ आपको बाद के टॉपिक्स में अच्छे से समझेंगे। तब तक आपको ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी है। नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आप इस प्रिंटफ से थोड़ा खेलें, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। अच्छा, मैं आपको और एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई डाउट है तो उसको जो है ना आप कमेंट्स में डालें। अगर आपका डाउट अच्छा है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।